हेलो बच्चों, मिशन मेरिट में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सभी आज की वीडियो का टॉपिक और थंबनेल में देख पाए होंगे, आज हम हमारे पीआरटी में जो प्रोटेस्ट चल रहा है बच्चों का डीएसएसबी ऑफिस के बाहर, उसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो ये देखिए हम क्या-क्या आज इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले देखिए टुडेज प्रेजेंट हाइलाइट, यानी क्या क्या हुआ, यानी कि जो बच्चों ने प्रोटेस्ट करने गए थे तो उस टाइम पे क्या क्या हुआ। ऑफिशियल अपडेट, यानी ऑफिशियल अपडेट जो डीएसएसबी ने उन टाइम पे बच्चों को दी, या उनकी बच्चों से क्या बात हुई, इस बारे में हम डिस्कस करेंगे। इसके अलावा पॉसिबिलिटी ऑफ रिजल्ट डिक्लेरेशन, यानी रिजल्ट कब आ सकता है, नहीं आ सकता, क्या कर सकते हैं, उस बारे में करेंगे। और रिस्क ऑफ फ्यूचर डिले, यानी कि फ्यूचर में क्या रिजल्ट डिले हो सकता है, इस बारे में भी थोड़ा डिस्कशन करेंगे कि कैसे हो सकता है, क्या चांस है, और हमें क्या करना चाहिए, स्टूडेंट को क्या करना चाहिए, इस बारे में हम डिस्कशन करेंगे। तो चलिए वीडियो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको उस प्रोटेस्ट के कुछ फोटोज और वीडियोस दिखाना चाहूंगा। तो आपने जैसा कि अभी प्रोटेस्ट के फोटो और वीडियोस देखे, तो आपने ये भी देखा कि बच्चे कैसे बारिश में परेशान हो के प्रोटेस्ट कर रहे थे। तो ये सब चीज़ देखने के बाद में डीएसएसबी को इस चीज़ पे ध्यान देना चाहिए। चलो हम वीडियो शुरू करते हैं आगे की। अब आप इसमें देख पाएंगे आज प्रोटेस्ट में क्या हुआ। ये सबसे पहले अपने ग्राउंड अपडेट जो है, और जैसा कि आपने फोटो देखा, तो मैं बता दूं आपको कि बहुत पीसफुली बच्चों ने प्रोटेस्ट किया है। और उनकी डिमांड क्या है, कि उनकी डिमांड डीएसएसबी ऑफिस के बाहर ये है कि पीआरटी पोस्ट कोड 80225, जिसमें कि अभी 5 4 5 महीने का टाइम हो चुका है पेपर हुए, और उसके बाद भी वो लोग रिजल्ट को डिले कर रहे हैं, कह रहे हैं कि कोर्ट केस है, जो मैंने पिछली वीडियो में आप सभी को बताया था। तो बच्चों की डिमांड ये है कि ई डोजियर का रिजल्ट निकाला जाए, इसीलिए बच्चे वहां पे शांतिपूर्वक इकट्ठा हुए थे डीएसएसबी ऑफिस के बाहर। और बच्चों को वहां पे बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ा था। ये आप देख सकते हैं कि वहां पे एक 4 घंटे लगातार बारिश हुई है, जिसमें बच्चे बाहर भीगे हैं, बारिश में बैठे रहे हैं और डिमांड करते रहे। लेकिन डीएसएसबी के ऑफिसर्स ऐसे हैं कि उन्होंने तब भी ध्यान नहीं दिया, और बच्चों को कोई सुविधा के बारे में नहीं सोचा। और बच्चे बाहर फिर भी 4 घंटे लगातार मेहनत करते रहे, उस बारिश में भीगते रहे, प्रॉब्लम्स का सामना करते रहे, लेकिन वहां से हटे नहीं। इसलिए ये बच्चे बहुत ही मेहनती और काबिल तारीफ हैं। इसके अलावा अगर अगर हम देखें ऑफिशियल मीटिंग, यानी कि बाद में क्या हुआ, जब 4 घंटे तक बच्चे बाहर थे तो बाद में एक उनमें से 2 3 बच्चों को अंदर बुलाया गया। डीएसएसबी ऑफिसर्स ने अंदर से बुलाया, और वहां पे डिस्कशन हुआ, उधर अंदर भेज के कैंडिडेट ने अपनी तरफ से सिलेक्टेड बच्चों को भेजा, और अंदर फिर उस बारे में डिस्कशन हुआ कि क्या करना है, क्या नहीं करना, क्या है, कि बच्चों की क्या डिमांड है, इन सब के बारे में हुआ था। तो मैं आपको फिर से एक बार बोलूंगा कि आप सब एकजुट रहोगे तो ही ये लोग आपकी सुनेंगे, वरना नहीं सुनते। जैसा कि कल परसों के प्रोटेस्ट में जब बच्चे इकट्ठे थे तब उनकी बातें सुनी गई, वरना वो नहीं सुनी। और तब भी बच्चों ने 4 घंटे तक बरसात का सामना किया, वो बाहर बैठे रहे, तब जाके उनकी सुनवाई हुई। वो भी बस 2 बच्चों को बुलाया था अंदर डिस्कशन के लिए। अब बात क्या हुई है वहां पे, अपडेट क्या है, डीएसएसबी ऑफिशियल्स ने क्या कहा, ये सब चीज बताता हूँ मैं आपको। तो कोर्ट में, जैसा कि आप सभी को पता है, कोर्ट में ये केस चल रहा है। तो उन्होंने बताया कोर्ट में नेक्स्ट हियरिंग है 27 तारीख को, 27 जुलाई को नेक्स्ट हियरिंग है। और उन्होंने बताया है कि 27 जुलाई को पेंडिंग केस की जो हियरिंग है, उसमें उसने कोर्ट ने उनसे, डीएसएससी वालों से बोला है कि आप सील पैक्ड रिजल्ट हमारे सामने पेश करिए, ताकि वो कोर्ट देख पाए कि जिन बच्चों ने केस किया है क्या वो उनके ऊपर कुछ इफेक्ट पड़ेगा, क्या ये चीज़ देख पाए। इसलिए उन्होंने सील पैक्ड रिजल्ट को अपने वहां पे पेश करने के लिए बोला है डीएसएसबी से। लेकिन डीएसएसबी ने बताया है कि इस पर अभी काम चालू है, और 50-50% चांस है कि वो इस चीज़ को वहां पे जाके पेश कर दे, बट पॉसिबिलिटी कम ही है। वो 50-50 बस सुनाने के लिए कह रहे थे, बट लगता नहीं है कि वो कर देंगे। और क्या बोला है उन्होंने, ये भी बोला है साथ में कि रिजल्ट, उन्होंने बोला है कोई ऑफिशियल अपडेट नहीं दी, बट बच्चों को ये बताया गया था जो रिप्रेजेंटेटिव अंदर गए थे, कि वो ट्राई करेंगे, और हो सकता है कि 15 अगस्त के एक हफ्ते पहले या एक हफ्ते बाद तक ई डोजियर रिजल्ट वो निकाल दें। ये आप लोगों के लिए सबसे बढ़िया अपडेट है कि वो ई डोजियर रिजल्ट निकाल सकते हैं, या इस बारे में सोच भी रहे हैं। तो ये एक बहुत अच्छा कदम है, लेकिन उसके लिए ये सब चीज़ें इस पर डिपेंड करती हैं 27 जुलाई को कोर्ट में क्या होता है। अब मैं आपको और आगे बताता हूँ रिजल्ट अभी क्यों आ सकता है। ये सबसे मेन मुद्दा है कि बच्चे कह रहे थे कि आप लोग रिजल्ट कम से कम निकालिए, ई डोजियर तो निकालिए। तो वो क्यों आ सकता है, इसके बारे में मैं आपको बताता हूँ कि कोर्ट ने स्टे ऑर्डर नहीं डाला है, उनकी बस कोर्ट केस चल रहा है उस पर। उन्होंने ये नहीं बोला कि आप वैकेंसी को स्टे कराओ या रिजल्ट को स्टे कराओ, उन्होंने स्टे ऑर्डर नहीं दिया है।
तो सबसे पहली बात तो यही है कि कोर्ट का इस वैकेंसी पे कोई भी स्टे ऑर्डर नहीं है, तो रिजल्ट फिर भी रुकना ही नहीं चाहिए इस हिसाब से। उसके अलावा पास्ट रिकॉर्ड में आप अगर डीएसएसपी में देखें तो बहुत पोस्ट ऐसी हैं जिन पे केस चल रहा है बट उनका ई डोजियर रिजल्ट आ चुका है। और इसका सबसे बड़ा एग्जांपल हाल फिलहाल में एनटीटी है। एनटीटी की जो पोस्ट थी उनका ई डोजियर रिजल्ट आ चुका है और उन पे अभी केस चल रहा है, बस फाइनल अभी नहीं आया है। तो ऐसा ही है, इसमें भी कर सकते हैं, कम से कम ई डोजियर तो निकाले ताकि बच्चों को कुछ क्लियरिटी हो कि हाँ भाई जो बच्चे ई डोजियर में होंगे वही थोड़ा वेट करेंगे कि हमें अभी चांस है, बाकी अपना आगे का देखेंगे। तो ये चीज़ उन्हें करनी चाहिए, ई डोजियर निकालना चाहिए। इसके अलावा मैं आपको बताता हूँ एवोल्यूशन कंप्लीट, यानी कि हाँ ये भी बात हो चुकी है कि जो हमारे एग्ज़ाम लेती है, जो एग्ज़ाम बॉडी है हमारी येरी, इन्होंने ईडीसीआईएल जो एग्ज़ाम एजेंसी है, इसने अपना पूरा एवोल्यूशन प्रोसेस, पूरा रिजल्ट वगैरह रेडी करके डीएसएसबी को सबमिट कर दिया, यानी उनके पास ये चीज़ है पूरी तैयार। लेकिन पता नहीं क्यों वो कोर्ट में भी उसको प्रेजेंट करने के लिए अभी 50-50 है। पता नहीं क्यों मतलब डिले करना चाहते हैं, ये तो डीएसएसबी वाले ही जाने। अब डिले होने का सबसे बड़ा खतरा, डिले होने का इससे भी बड़ा, अभी तो बस इतना सा डिले हुआ है, बट सबसे बड़ा खतरा अभी मैं आपको बताने जा रहा हूँ। हियरिंग क्या है? 27 जुलाई को कोर्ट में हियरिंग है, जैसा कि मैंने आप सभी को अभी बताया। लेकिन इससे पहले मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा कि एक वेलफेयर ऑफिसर केस था, एक अलग पोस्ट में हुआ था, जिसमें कि प्रोसेस महीनों तक लटक गई थी। जब ये जो जैसे 27 में एग्जाम्पल देता हूँ आपको, 27 जुलाई को अगर हियरिंग में वो लोग रिजल्ट नहीं पेश करते और कुछ ऐसी सिचुएशन आ जाती है तो आपकी वैकेंसी महीनों तक लटक जाएंगी, फिर रिजल्ट आप भूल ही जाइए। इस तारीख का आगे बढ़ने का मतलब सीधा सीधा मतलब है कि बहुत लंबा इंतजार आपको करना पड़ सकता है। कट ऑफ बढ़ने का डर, सबसे बड़ा ये है। बैकएंड में कुछ भी हो सकता है, मतलब कुछ भी हो सकता है। इसको मैं डायरेक्ट आपको अगर सीधा सीधा समझाना चाहूँ तो जो कट ऑफ बढ़ने का डर ये है कि कुछ बच्चे मतलब डीएसएसबी अपना बैकएंड में, ये हर जगह पे होता है, ये मैं आपको बता दूंगा सीधा सीधा। अगर मैं साफ शब्दों में बोलूँ तो हाँ, कि सीट बिकने का डर सबसे ज़्यादा। तो जितना टाइम होगा, जितनी सीट बिक सकती है, जितना टाइम डिले में ये लोग लेंगे, तो ये एक खतरा रहता है, डर रहता है। हालांकि क्या पता ऐसा ना हो, बट एक डर तो है ही। और उसके बाद में ये देखिए आप इसमें पास्ट हिस्ट्री की, पिछले हमारे पीआरटी के जो रिजल्ट हुए थे, मतलब एग्जाम हुए थे 2022 वाले, उनमें भी दबाव बनाकर ही रिजल्ट निकलवाया था। और उनमें भी मार्च में एग्जाम हुए थे और सितंबर के एंड में रिजल्ट आया था। तो आप सोचिए उस टाइम भी कितना बड़ा इंतजार हुआ था, और फिर स्टूडेंट ने प्रोटेस्ट देके ही रिजल्ट निकलवाया था, मतलब प्रेशर बना के। तो इतिहास भी इस चीज को मानता है कि डीएसएस भी ऐसा करता है, आपको एकजुट होना पड़ेगा। अब सबसे बड़ी बात, अब कैंडिडेट को क्या करना चाहिए, जैसा कि मैंने बोला एकजुट होना पड़ेगा। तो एक कई सारे ग्रुप्स में डीएसएसबी वाले बच्चे मतलब मेहनत कर रहे हैं। मैं आपको उन ग्रुप की लिंक भी अभी शेयर करूंगा, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ मेहनत कर रहे हैं। और वो लोग प्रोटेस्ट करने भी गए थे, तो पहले उस ग्रुप में डिस्कशन करके फिर बच्चों को इकट्ठा करके फिर प्रोटेस्ट करने गए थे। तो मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ, वो उनका अभी प्लान है 15 जुलाई को एक और बहुत सारे स्टूडेंट के साथ में मेगा गैदरिंग करना, यानी ज़्यादा अमाउंट में बच्चों को इकट्ठा करके डीएसएसबी जाना और उनसे डिमांड करना कि आप 27 तारीख को वहां पर अपना रिजल्ट जो है कोर्ट ने मांगा है वो सील्ड पैक रिजल्ट वहां पे दें उन्हें। अगर आप नहीं दे पा रहे हैं तो आप कम से कम ई डोजियर निकालने की गारंटी तो दें कि ई डोजियर रिजल्ट आप निकालेंगे। तो इस चीज़ के लिए बच्चा इकट्ठा हो रहे हैं। उसके अलावा एक्स कैंपेन चल रहा है, बच्चे चला रहे हैं, मतलब जो व्हाट्सएप में डेली 10 बजे एक्स कैंपेन चलता है, जिसमें आप बढ़ चढ़कर हिस्सा लीजिए। आप चैट जीपीटी से पोस्टर बनवाइए और उसको डाल के, और मतलब रेखा गुप्ता सीएम जो हैं और डीएसएसबी है, इन सबको टैग करके पोस्ट डालिए कि रिजल्ट निकाला जाए। और आप जब ग्रुप में ज्वाइन हो जाएंगे तो आपको और भी बहुत सी अपडेट मिलेंगी, तो आप उनके साथ में ये काम कर पाएंगे। तो अगर आपको रिजल्ट चाहिए तो आप सबको ये मेहनतें करनी होंगी। और ग्रुप की लिंक जैसा कि मैं आपको बता रहा हूँ कमेंट बॉक्स में अभी आपको मिल जाएगी। अब टारगेट क्या है, ये जो सब इन सब चीज़ों का टारगेट है वो यही है। एलजी सर हैं, डीएसएसबी, ऑनरेबल एलजी, ऑनरेबल सीएम, इन सबको आपको टैग करके टारगेट करना है कि हमारा रिजल्ट निकालो, पीआरटी पोस्ट कोड डाल के ऐसा करके। और आप सभी को पता है यूनिटी इज पावर, जितना आप सब लोग इकट्ठा होंगे, जितने ज़्यादा अमाउंट में होंगे, उतना आपका रिजल्ट जल्दी आएगा। अगर ये बच्चे अगर कोशिश कर रहे हैं 500, तो कम से कम 500 बच्चे अगर वहाँ पहुँच जाए ना डीएसएसबी ऑफिस में, तो रिजल्ट हो ही नहीं सकता कि रुक जाए। तो आप लोग उनका बढ़ चढ़कर सहायता कीजिए, व्हाट्सएप ग्रुप में हेल्प कीजिए। अभी एक दो व्हाट्सएप ग्रुप हैं जिनमें 1000 के अप्रोक्स बच्चे हैं, आप उनमें और ज्वाइन होइए, उनको बड़े अमाउंट में सपोर्ट दीजिए, जिससे कि बच्चों को रिजल्ट निकलवाने में हेल्प हो, जो कोशिश कर रहे हैं, जो प्रयास कर रहे हैं। वरना उनका 4 घंटे का बारिश में भीगना ये सब बेकार चला जाएगा। तो आपको इन्हें सपोर्ट करना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा अमाउंट में इकट्ठे होइए ताकि डीएसएसबी पे प्रेशर बने। अब फाइनल मैसेज में आपको क्या देता हूँ, फाइनल मैसेज में आपको देना चाहूँगा कि
एक तो इकट्ठा रहिए सारे, जितने ज़्यादा अमाउंट में हो सकता है, जितना ज़्यादा अमाउंट में आप सपोर्ट करिए। अभी उन्होंने एक ग्रुप कंप्लीट कर लिया, उसमें 1000 बच्चे हो चुके हैं, उन्होंने दूसरा ग्रुप बनाया है और मैं आपसे यही उम्मीद करूँगा आप दूसरे ग्रुप को भी कंप्लीट करके तीसरा, चौथा, मतलब ज़्यादा ज़्यादा अमाउंट में बच्चे जुड़ेंगे वहाँ पे। और कुछ भी गलत नहीं करना है, पीसफुली आपको प्रोटेस्ट करना है, मतलब उनसे शांति से डिमांड करनी है कि हमारा रिजल्ट दे दो। और ऑफिशियल आपको अपडेट इधर-उधर की वायरल न्यूज़ों में नहीं भुगना, जो आपको मतलब ऑफिशियल अपडेट्स पर ही विश्वास करना है, फालतू में इधर-उधर नहीं भटकना। और जो भी कोर्ट केस है उसकी मतलब रिस्पेक्ट करना, उसमें फालतू में कुछ ऐसा मत करना। 27 जुलाई को जो हियरिंग आएगी, क्योंकि वो लोग ट्राई करेंगे कि आपका रिजल्ट आ ही जाए, तभी उन्होंने वहाँ पे सील पैक रिजल्ट मांगा है। तो वो अपनी तरफ से जानबूझ कर डिले नहीं करना चाहते, आपको डीएसएसबी से करना चाहिए जो बातचीत करनी है। और रिस्पेक्टफुल रहिए, रिस्पॉन्सिबल रहिए, यही सब चीज़ें मैं आपको बताना चाहूँगा। तो जैसा कि आप नीचे पढ़ पा रहे हैं, आपको शांतिपूर्वक ये सब चीज़ें करनी चाहिए। और अब मैं आपको बताना चाहूँगा कि आपको अपडेटेड रहने के लिए हमारा व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कर लेना चाहिए, मिशन मेरिट, जिसकी आपको कमेंट बॉक्स में लिंक मिल जाएगा पिन होके, और उसमें भी आपको टाइम टू टाइम अपडेट मिलती रहेंगी। उसमें हर चीज़ की अपडेट है, इंपॉर्टेंट अपडेट है, लेटेस्ट नोटिफिकेशन, कोई भी गवर्नमेंट जॉब हो, इन सब चीज़ की अपडेट हम देते हैं, टाइम टेबल, एग्जाम रिजल्ट वगैरह सब। और उसी में आपको व्हाट्सएप लिंक मिलेगा आपका, इसी में मैं आपको शेयर कर दूंगा आपके व्हाट्सएप ग्रुप्स का लिंक्स, तो उससे आप ज्वाइन हो जाइए, इसी चैनल पे आपको वो लिंक भी मिल जाएगा। तो ये आपको कर लेना चाहिए और आप बढ़ चढ़ के अमाउंट में बच्चों को सपोर्ट कीजिए। अपना रिजल्ट देखिए, अगर आपको अपना रिजल्ट चाहिए तो आपको खुद आगे आना होगा। तो ये आपके ऊपर है, मैं बस इतना कहना चाहूँगा। अब चलिए, यहाँ पर हमारी वीडियो ख़त्म होती है, मैं आपका फालतू में ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना चाहूँगा। तो थैंक यू फॉर विजिटिंग मिशन मेरिट। अगर आपको कंटेंट पसंद आता है तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, बाकी बने रहिए, एक अच्छी फैमिली हमारे साथ में, एक अच्छी कम्युनिटी हमारे साथ में बने रहिए। तो थैंक यू।